नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी। उनके जीवन पर जो भी जानकारी हमें मिली है कुछ स्रोतों से, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये साफ कर देना जरूरी है कि ये जानकारी जो है वो मुख्यतः विकिपीडिया के कुछ अंशों पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद बस यही है कि इन स्रोतों में क्या खास बातें हैं, उन्हें निकालें और उन पर थोड़ी चर्चा करें। जी, तो ये स्रोत हमें क्या बताते हैं? उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ है, उनकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई, कुछ शिक्षाएं, और हाँ, एक बहुत अहम बात भी है इसमें। हाँ, उनकी वर्तमान स्थिति, हाँ, उसको लेकर जो जानकारी है वो भी देखेंगे। हाँ, और यहीं से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, है ना? क्योंकि हम अक्सर सुनते तो बहुत कुछ हैं आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में जी, लेकिन जब सिर्फ दस्तावेज देखते हैं, हाँ, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है कभी-कभी। ये सोचने वाली बात है। चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक जानकारी से। स्रोतों के हिसाब से उनका जो मूल नाम था वो अनिरुद्ध कुमार पांडे था। जी हाँ, और जन्म की तारीख भी दी गई है 30 मार्च 1969। अच्छा। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास अखरी गांव, सरसौल ब्लॉक में पड़ता है ये। और उनके माता पिता का नाम भी है माँ रमा देवी और पिता शंभू पांडे। ये तो वो बुनियादी जानकारी होगी जो किसी की भी जीवनी में होती है। हाँ, ये तो ठीक है, जन्म की बात हो गई। लेकिन वो बात जो फौरन ध्यान खींचती है और जिस पर आपने भी इशारा किया था, 13 साल की उम्र। हाँ, 13 साल की कच्ची उम्र में घर छोड़ देना। सोचिए उस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, स्कूल, खेलकूद। बिल्कुल, और इन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुन लिया। ये वाकई हैरान करने वाली बात है ना? स्रोत हमें ये तो नहीं बताते कि वजह क्या थी या उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था जी। पर इतनी कम उम्र में घर बार छोड़ देना, हाँ, और आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़ना, ये किसी बहुत बड़े निश्चय या शायद कोई अंदरूनी पुकार ही होगी। जरूर, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ रहा होगा। बिल्कुल। तो घर छोड़ने के बाद जाहिर है उन्होंने सन्यास का रास्ता चुना। जानकारी ये कहती है कि शुरू में उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाना गया। जी, और बाद में एक और नाम का जिक्र मिलता है, स्वामी आनंद आश्रम। अच्छा, 2 नाम। हाँ, और देखिए हिंदू सन्यास परंपरा में नाम बदलना तो आम बात है। हाँ, होता है। ये एक तरह से पुरानी पहचान को पीछे छोड़ने जैसा है, एक नए आध्यात्मिक जन्म का प्रतीक। अब इन नामों के पीछे की पूरी कहानी या खास मतलब तो स्रोत नहीं बताते, पर ये नाम उनकी यात्रा के अलग अलग पड़ाव जरूर दिखाते हैं। आनंद स्वरूप मतलब जो आनंद का ही रूप हो। सही। तो इस यात्रा में वो आगे बढ़े और स्रोत बताते हैं कि वो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए। जी, ये क्या है, इस संप्रदाय के बारे में क्या पता चला स्रोतों से? देखिए स्रोत बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाते, पर राधा वल्लभ संप्रदाय जो है वो वैष्णव भक्ति की एक जानी मानी धारा है। अच्छा। इसका फोकस राधा कृष्ण की उपासना पर रहता है, खासकर उनके प्रेम और उनकी नित्य लीलाओं पर। तो इस संप्रदाय से जुड़ना ये दिखाता है कि उनकी भक्ति किस तरह की थी। एक ऐसा रास्ता जो भगवान के साथ एक प्रेमपूर्ण, एक मधुर संबंध पर जोर देता है। समझ गया। और जाहिर है हर आध्यात्मिक सफर में गुरु का बड़ा महत्व होता है। इनके गुरु कौन थे, कुछ पता चला? हाँ, स्रोतों में उनके गुरु का नाम दिया गया है गौरांगी शरण जी महाराज। गौरांगी शरण जी महाराज जी। और ये भी बताया गया है कि उन्हें अपने गुरु से शरणागति मंत्र की दीक्षा मिली थी। शरणागति मंत्र? हाँ, ये शब्द तो सुना है। शरणागति मतलब शरण में जाना, समर्पण करना। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। शरणागति भक्ति मार्ग का एक बहुत ही कह सकते हैं केंद्रीय सिद्धांत है। इसका सीधा मतलब है खुद को पूरी तरह से ईश्वर या गुरु के हवाले कर देना, अपना अहंकार, अपनी मर्जी, सब कुछ। अच्छा। और मंत्र दीक्षा जो है वो इस प्रक्रिया का एक औपचारिक हिस्सा होता है। गुरु शिष्य को एक खास मंत्र देते हैं जो उसकी साधना में मदद करता है और उस समर्पण के भाव को और गहरा करता है। तो एक तरह से गुरु राह दिखाते हैं इस मंत्र के जरिए। हाँ, कह सकते हैं एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन की डोर थमा देते हैं। गुरु से मिली शिक्षाओं में 2 और खास चीजों का जिक्र है। एक है सहचारी भाव और दूसरा नित्य विहार रस। ये सुनने में थोड़े मुश्किल शब्द लगते हैं। हाँ, ये थोड़े विशिष्ट शब्द हैं। लगता है राधा वल्लभ संप्रदाय की खास अवधारणाएं हैं ये। इनको थोड़ा आसान शब्दों में समझ सकते हैं जितना स्रोतों से पता चलता है। कोशिश करते हैं। देखिए, सहचारी भाव का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो साथी होने का भाव। साथी, हाँ, भक्ति के संदर्भ में, खासकर राधा कृष्ण की उपासना में, इसका मतलब हो सकता है कि भक्त
खुद को राधा जी की सखी या सहचरी के रूप में देखे अच्छा। और उसी भाव से कृष्ण की सेवा करे। ये भगवान के साथ एक बहुत ही निजी, बहुत इंटीमेट रिश्ता बनाने का तरीका है। मतलब भक्त एक तरह से भगवान की लीला में ही शामिल हो जाता है, एक पात्र बनकर। कुछ कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। और दूसरा चीज थी नित्य विहार रस। हाँ। तो नित्य विहार का मतलब हुआ शाश्वत क्रीड़ा या लीलाएं जो कभी खत्म नहीं होती। और रस का मतलब तो आनंद या भाव होता ही है। तो ये शायद उस आनंद की अवस्था है जिसमें भक्त राधा कृष्ण की उन अनंत प्रेम लीलाओं के ध्यान में, उनके रस में डूबा रहता है। अच्छा, तो ये दोनों ही चीजें भक्ति की गहराई और भगवान के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव पर जोर देती हैं। बिल्कुल। स्रोत हमें इनकी पूरी फिलॉसफी तो नहीं समझाते, पर इन शब्दों से उनकी साधना की दिशा क्या रही होगी उसका अंदाजा जरूर लगता है। ये सब सुनकर लगता है कि इस तरह की साधना के लिए तो बहुत एकांत और समर्पण चाहिए होता होगा। जाहिर सी बात है। उनके साधना स्थल के बारे में कुछ बताया गया है? कहाँ वो रहते थे, साधना करते थे? हाँ, बताया गया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गंगा के किनारे बिताया, खासकर वाराणसी में। वाराणसी, काशी। जी, वहीं वो ध्यान और साधना में लगे रहे। गंगा तट और वाराणसी, ये तो भारत में आध्यात्मिकता के जैसे केंद्र माने जाते हैं। बिल्कुल, हजारों साल से ये जगह साधुकों और संतों के लिए एक तरह से गढ़ रही हैं। हाँ। गंगा का किनारा, और वो भी वाराणसी जैसा प्राचीन शहर, एक ऐसा माहौल देता है जो ध्यान के लिए, आत्मचिंतन के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। सही बात है। तो किसी का अपनी जिंदगी का इतना लंबा समय ऐसी जगह पर इतनी गहरी साधना में बिताना, ये उनके वैराग्य और अपने लक्ष्य के प्रति उनकी गंभीरता को दिखाता है। ये सिर्फ कहीं रहने की बात नहीं है, ये उस माहौल में पूरी तरह से रम जाने की बात है। बिल्कुल। तो हमने उनके शुरुआती जीवन, फिर संन्यास, गुरु, शिक्षाएं, साधना स्थल, इन सब पर बात की जो हमें इन स्रोतों से पता चली। लेकिन एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, खासकर आजकल जिस तरह सूचनाएं फैलती हैं, उनकी मृत्यु की स्थिति, क्या ये स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? क्योंकि कई बार ऐसी हस्तियों के बारे में अफवाहें भी उड़ती हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और स्रोतों को अगर हम देखें तो इसका जवाब काफ़ी सीधा और साफ है। क्या है वो? हमें जो दस्तावेज मिले हैं, खासकर जो विकिपीडिया के अंश हैं, उनमें प्रेमानंद महाराज जी के निधन का कोई जिक्र या कोई सबूत नहीं मिला है। अच्छा, मतलब इन स्रोतों के हिसाब से वो जीवित हैं। हाँ, देखिए, जब ये जानकारी विकिपीडिया पर दर्ज की गई थी, अब वो ठीक कब की गई थी या हमें नहीं पता, पर उस वक्त का पृष्ठ उन्हें जीवित बता रहा था। हमारी जो ये पड़ताल है, जो सिर्फ इन्हीं दिए गए स्रोतों तक सीमित है, उसमें उनके देहांत की पुष्टि करने वाली कोई जानकारी हमें नहीं मिली। ये बात साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन कागजों में है। जी बिल्कुल। हो सकता है बाहर दुनिया में कोई और खबर हो, कोई और जानकारी हो, लेकिन हमारा काम इन स्रोतों का विश्लेषण करना था। और निष्कर्ष यही है कि इन खास स्रोतों में उनकी मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। और ये चीज हमें याद दिलाती है कि जानकारी को वेरीफाई करना, उसके स्रोत को देखना कितना जरूरी होता है। बिल्कुल। खासकर जब किसी पब्लिक फिगर या आध्यात्मिक हस्ती की बात हो, तो कई तरह की बातें हवा में हो सकती हैं। ऐसे में दस्तावेज क्या कहते हैं, सबूत क्या है, ये देखना अहम हो जाता है। सही कहा। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने आज इन स्रोतों से क्या क्या मुख्य बातें जानी। रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। हमने शुरुआत की उनके मूल नाम से, अनिरुद्ध कुमार पांडे, और जन्म विवरण 30 मार्च 1969, अखरी गांव, कानपुर। फिर हमने उनके जीवन के उस बहुत ही अहम और शायद सबसे नाटकीय मोड़ पर ध्यान दिया, सिर्फ 13 साल की उम्र में घर छोड़ देना। जी। उसके बाद उनके आध्यात्मिक नामों का जिक्र आया, पहले आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी, और फिर बाद में स्वामी आनंद आश्रम। हाँ, और हमने उनकी आध्यात्मिक धारा को पहचाना, राधा वल्लभ संप्रदाय, जो राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति पर फोकस करता है। हमने उनके गुरु का नाम जाना, गौरांगी शरण जी महाराज, और उनसे मिली दीक्षा और शिक्षाओं की बात की, शरणागति मंत्र का महत्व समझा। और वो दो खास अवधारणाएं, सहचारी भाव और नित्य विहार रस, जो उनके भक्ति मार्ग की गहराई दिखाती हैं। जी। फिर हमने उनके साधना स्थल का जिक्र किया, गंगा किनारे वाराणसी में लंबा समय बिताना, जो उनके समर्पण को दिखाता है। और आखिर में सबसे जरूरी और शायद सबसे संवेदनशील मुद्दा, हाँ, कि जो स्रोत हमारे पास थे उनमें उनके निधन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और विकिपीडिया की उस समय की जानकारी के अनुसार वे जीवित थे। ये पूरी चर्चा मतलब
वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कितना जान पाते हैं, है ना? खासकर जब जानकारी कुछ चुनिंदा स्रोतों पर आधारित हो, जैसे विकिपीडिया के कुछ हिस्से। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सार्वजनिक शख्सियतों की कहानी बनती कैसे है, कौन से हिस्से रिकॉर्ड होते हैं, कौन से नहीं। हाँ, विकिपीडिया जैसी जगहें जानकारी इकट्ठा जरूर करती हैं, लेकिन वो खुद भी तो दूसरे प्रकाशित स्रोतों पर निर्भर होती हैं। अगर किसी घटना की कोई भरोसेमंद रिपोर्टिंग ही नहीं हुई है, तो वो शायद दर्ज ही ना हो पाए। और ये भी तो सोचने वाली बात है कि किसी की आध्यात्मिक यात्रा का कितना हिस्सा बाहरी दुनिया दर्ज कर सकती है। सही पॉइंट है। उनकी जो अपनी अनुभूतियां होंगी, उनके ध्यान के अनुभव, गुरु के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता, ये सब चीजें तो अक्सर दस्तावेजों की पहुंच से बाहर ही रह जाती हैं। सही कहा आपने। स्रोत हमें बाहरी ढांचा बता सकते हैं, नाम, तारीखें, जगहें, किससे जुड़े थे, लेकिन जो व्यक्ति की भीतरी दुनिया है, उसकी प्रेरणाएं, उसके संघर्ष, उसकी उपलब्धियों का असली मर्म, वो शायद ही कभी पूरी तरह पकड़ में आता हो। तो आज के लिए हमारा ये सफर यहीं तक था। हमने कोशिश की कि जो स्रोत हमें दिए गए थे, उनमें से प्रेमानंद गोविंद शरण जी के जीवन और उनकी यात्रा से जुड़ी जो मुख्य बातें थीं, उन्हें समझें और सामने रखें। और ये जानना दिलचस्प रहा कि कैसे सीमित जानकारी से भी एक तस्वीर तो उभरती है, भले ही वो पूरी ना हो। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि हर जानकारी को उसके स्रोत के संदर्भ में देखना कितना जरूरी है। जी हाँ। तो इसी विचार के साथ अब इजाजत लेते हैं।